गाइस, आज हम पढ़ेंगे क्लास 4th की कविता जब सूरज जग जाता है। आंखें मलकर धीरे धीरे सूरज जब जग जाता है, सिर पर रखकर पाँव अंधेरा चुपके से भग जाता है। हौले से मुस्कान बिखेरी पान सुनहरे हो जाते, डाली डाली फुदक फुदक कर सारे पंछी है गाते। थाल भरे मोती लेकर के धरती स्वागत करती है, नटखट किरणें वन उपवन में खूब चौकड़ी भरती है। कल कल बहती हुई नदी में सूरज खूब नहाता है, कभी तैरता है लहरों पर डुबकी कभी लगाता है। पर्वत घाटी पार करी मैदानों में चलता है, दिन भर चलकर थक जाता सांझ हुई फिर ढलता है। नींद उतरती आंखों में फिर सोने चल देता है, हमें उजाला दे करके कभी नहीं कुछ लेता है। बच्चों, यहाँ पर सूरज जो है, जो प्रकृति ने हमें सबसे अनोखा वरदान दिया है, सूरज, चांद, धरती, आकाश, उसके बारे में बताया गया है कि सूरज जब जगता है तब आंखें मलकर हम भी धीरे धीरे अपने बिस्तर से उठते हैं और क्या हो जाते हैं, सुबह हो जाती है। सिर पर रखकर पाँव अंधेरा चुपके से भग जाता है। और अंधेरा कैसे भागता है? जैसे कोई चोर भागता है, सिर पर पाँव रखकर। हम कहते ना, कहावत होती है ना, दुम दबाकर भाग गए, चोरी चुपे भाग गए। ये सब हम किसके लिए यूज करते हैं? चोर के लिए। हौले से मुस्कान बिखेरी पास सुनहरे हो जाते। और जब भी सूरज उगता है तो हमें सुनहरी सी सोने के जैसी मुस्कान इधर उधर बिखरी दिखती है, पक्षी चहचहाते हैं और सुनहरी सुनहरी सुबह का हम आनंद लेते हैं। डाली डाली फुदक फुदक कर सारे पंछी गाते हैं। और जो चिड़ैया है, पक्षी है, गौरैया है, मिट्ठू है, मोर है, ये सब क्या करते हैं? चहकने लगते हैं, गाने लगते हैं और डाली डाली पर बैठने लगते हैं। थाल भरे मोती लेकर के धरती स्वागत करती है। थाल भरे मोती से अभिप्राय है यहाँ पर ओस की बूंदें। जब हम सुबह सुबह उठते हैं तो हमें घास पर क्या दिखती है? ओस की छोटी छोटी सी बूंदें दिखती है, जो कि कवि ने वहाँ पर उनको मोती मोती कहा है। और धरती क्या करती है? उन मोती को लेकर स्वागत करती है। किसका? सूरज का। नटखट किरणें वन उपवन में खूब चौकड़ी भरती है। और ये किरणें जो है ना, पीली पीली सी सुनहरी सी जो किरणें हैं, ये क्या करती है? चौकड़ी भरती है, यानी यहाँ वहाँ पूरा रोशन कर देती है। कल कल बहती हुई नदी में सूरज खूब नहाता है, कभी तैरता है लहरों पर डुबकी कभी लगाता है। कभी हमें कैसा लगता है? सूरज नदी में डूब रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो नहाने गया है। कभी तैरता हुआ दिखता है, कभी पूरा डूब जाता है। तो कवि ने यही वर्णन किया है कि सूरज किस तरह से हमको अलग अलग प्रकार से दिखाई देता है। पर्वत घाटी पार करे मैदानों में चलता है, दिन भर चलकर थक जाता है, सांझ हुई फिर ढलता है। कभी यही कहना चाह रहे हैं कि कभी पर्वत पर दिखता है, कभी घाटी पर दिखता है, कभी मैदानों पर दिखता है। दिन भर चलकर क्या होता है? सूरज थक जाता है। और सांझ यानी शाम, जैसे ही शाम होती है तो फिर सायकाल के वक्त में सूरज फिर ढल जाता है। नींद उतरती आंखों में फिर सोने चल देता, हमें उजाला दे करके कभी नहीं कुछ लेता। जैसे हमारी आंखों में नींद आती है, उसी तरह सूरज भी सोने चले जाता है। जैसे हम नींद आने पर अपने बिस्तर में सोने चले जाते हैं, उसी तरह से सूरज भी शाम के वक्त, सायकाल के वक्त ढल जाता है, कहीं कुछ नहीं देता। और वो हमें अपनी रोशनी, अपनी किरणें प्रदान करने के एवज में वो कुछ भी हमसे नहीं लेता। वो हमसे कुछ नहीं मांगता कि मैं तुम्हें प्रकाश दे रहा हूँ, रोशनी दे रहा हूँ, तो तुम भी मुझे कुछ दो। इसी तरह हमें भी दूसरों को प्रकाश देना है, बिना किसी तरह का स्वार्थ रखे। तो बच्चों, हमने आज सूरज की जो कविता पढ़ी है, वो उसे लिखने वाले हैं रामेश्वर कंबोज हिमांशु। सूरज को आपने क्या इस कविता से हमें क्या सीख मिलती है? सूरज से आपको क्या सीख मिलती है? उससे प्रेरित होकर आप किन किन गुणों को अपनाना चाहोगे? अपनी कक्षा के मित्रों के साथ चर्चा कीजिए। बाय बच्चों।